देवा हो, हर हर महादेवा हो। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो, हर हर महादेवा हो। इतिहास गवाह है इस दुनिया में, इतिहास गवाह है इस दुनिया में लाखों पड़े सबूत। इतिहास गवाह है इस दुनिया में लाखों पड़े सबूत। जो देश के लिए शहीद हुए वो योद्धा राजपूत, जो देश की खातिर मर मिटे वो योद्धा राजपूत। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो, हर हर महादेवा हो। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जपो अखंड जीवे पारायण, जपो अखंड जीवे पारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। आज हम लोग सोइत बारा क्षेत्र के ग्राम गुन्नौर नारद धाम में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर स्थित नारद धाम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये स्थान लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर कादू नाला नामक स्थान के निकट है। नारद धाम के संस्थापक स्वामी रामानुजाचार्य जी के सानिध्य में आज हम लोग बैठे हुए हैं। इस नारद धाम की महत्ता के बारे में और ये नारद धाम भारत का पहला तीर्थ है। जब सृष्टि की संरचना हुई उसके बाद इस धरती पर कोई तीर्थ नहीं था। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जो दुर्दांत महान राक्षस पैदा हुए, जिसमें से हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने गोमती तट सोइत बारा क्षेत्र में किया था। और हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु, जिनका संरक्षण नारद जी ने इसी आश्रम में किया था। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आप नारद धाम और इस पौराणिक स्थल के बारे में अपने विचार रखें।
में चराचरं तत्पदं दर्शितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभी अभी जो जिज्ञासा प्रकट की गई है, यहाँ देवर्षि नारद धाम की स्थापना के बारे में बहुत से लोगों ने आज तक ये जिज्ञासा प्रकट की है कि स्वामी जी देवर्षि नारद जी और देवर्षि नारद धाम की स्थापना ये आपने यहाँ क्यों कैसे की, जबकि भारतवर्ष में अन्य कहीं इस तरह के धाम की बात सुनने में नहीं आती है। यहाँ इस स्थल पर मैं आया था दिसंबर 1995 में, और उससे पहले कुछ वर्ष तक नैमिषारण्य के जंगल में गोमती के दक्षिणी तट पर कुछ वर्षों तक साधन तपस्या की। वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ ऐसे संकेत हुए जिनके कारण मुझे यहाँ उस समय आना पड़ा। उद्देश्य यहाँ आश्रम बनाना नहीं था, उद्देश्य यहाँ कथा वाचन करना नहीं था। उद्देश्य एकमात्र था, जो आदेश दैवीय शक्ति या देवर्षि नारद जी ने जिन संकेतों को प्रदान किया, उनके आधार पर यहाँ इसी धाम की स्थापना करने के लिए मेरा आगमन हुआ था। जो भी बातें मुझे उस समय अध्यात्म के अभ्यास करते करते दैवीय शक्तियों से जो बताया गया था, उसी का आधार मानकर मैंने यहाँ देवर्षि नारद धाम की स्थापना की। देवर्षि नारद जी आपके सामने हैं। प्रसंग पुराणों में भी जो मिलता है वो हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कयाधु से जुड़ा हुआ है। उन दोनों के पुत्र प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। प्रसंग यही है कि हिरण्यकश्यप युद्ध की तैयारियों के लिए, युद्ध के लिए अपनी राजधानी, जो आज हरदोई के नाम से जानी जाती है, हरदोई शहर है, जिला है, हरिद्रोही, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के, हरि के शत्रु थे, उनसे शत्रुता मानते थे, उनसे विद्रोह करते थे, इसलिए उनको हरिद्रोही कहा गया। और हरिद्रोही हरिद्रोही करते करते अपभ्रंश होकर के ये जगह हरदोई के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। हरदोई शहर में बाहर की तरफ अभी भी प्रहलाद घाट नाम का एक स्थान है, जहाँ एक छोटा सा आश्रम है। वहाँ भी मैं रहा हूँ, वहाँ भी अन्वेषण किया है। और कयाधु जब गर्भवती थी तो इंद्र के ये समझने के बाद कि ये राक्षस पत्नी है और इसका जो पुत्र पैदा होगा वो देव विरोधी होगा, देवताओं का शत्रु ही होगा, इसलिए यदि कयाधु के इस पुत्र को गर्भावस्था में ही समाप्त कर दिया जाए तो ये देव शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ऐसा सोचकर देवराज इंद्र वो आए वहाँ
कयाधु का अपहरण करने के लिए, और देवर्षि नारद ने प्रकट होकर के उनको मना किया। बहुत नाराज हुए और कहा उसको, इंद्र ये जो पुत्र कयाधु के गर्भ में है ये देवताओं का प्रिय होगा, हरि का परम भक्त होगा, तुम ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य न करो और जाओ। इसके बाद की जो स्थिति है वो ये रही कि देवर्षि नारद जी ने स्वयं कयाधु की गर्भावस्था में जो पुत्र पल रहा था उसको भक्ति मार्ग पर ले जाने का बीड़ा उठाया, संकल्प लिया, और वो जंगल में आकर के कयाधु को भक्ति मार्ग की शिक्षा दीक्षा देने लग गए थे। जिस जंगल में उन्होंने ऐसा किया वहाँ एक नदी भी थी। बड़ा स्पष्ट है कि हमारे भारतवर्ष में जितनी भी महान नदियां हैं उनके नामकरण हैं और उनके किनारे बसे हुए शहर हैं, वो किसी न किसी दैवीय घटना से, ईश्वरीय घटना से जुड़े हुए हैं। चाहे भागीरथी हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कैलाश पर्वत का नाम हो। इसी तरह से जो नदी उस जंगल के नज़दीक प्रवाहित हो रही थी उसका नाम कयाधु के कारण, कयाधु के गर्भ में पलने वाले उस पुत्र प्रहलाद के कारण और उन दोनों की वजह से जो प्रभु की लीला का प्रचार प्रसार हुआ और दैत्य का वध हुआ, उस कारण उनके प्रति श्रद्धा भाव, सम्मान भाव प्रकट करने के लिए जो भारतीय परंपरा रही है, उस नदी का नाम भी कयाधु हो गया। और आज भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत सारे शब्द जो क्लिष्ट होते हैं, क्लिष्ट लगते हैं उच्चारण करने में, उन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन समाज द्वारा हो जाता है। जैसे हरिद्रोही का हरदोई हो गया। यही पास में सुल्तानपुर है, हमने लोगों को सुना है कहते हुए सुल्तानपुर जा रहे हैं, सुल्तानपुर पूरा कहते बहुत कम लोगों को हमने सुना है। इसी तरह कयाधु, कयाधु संक्षिप्त हो गया कादू, तो लोग इसको कादू, यहाँ नाला नदी को बोलते हैं, कादू नाला बोलते हैं। शुद्ध शब्द नदी है, कयाधु नदी है। ये उसी कयाधु के नाम पर है जो प्रहलाद की माता थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, और जिसको देवर्षि नारद जी ने शिक्षा दीक्षा दी थी भक्ति मार्ग की। जिस जंगल में, वो जंगल यहीं कयाधु के किनारे आज भी है। और इसी घटना को जीवंत करने के लिए, इसी घटना को जनमानस में सदैव के लिए स्थापित करने के लिए मुझे जो संकेत आध्यात्मिक दृष्टि से हुए थे, मैंने यहाँ भक्तों के सहयोग से देवर्षि नारद धाम की स्थापना की। सन 1996 के गुरु पूर्णिमा के दिन नारद जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी विधिवत। 41 दिन का एक कार्यक्रम था, शास्त्रीय विधि विधान से ऐसा हुआ। और जो नारद जी सामने आपके हैं, ये हैं 25 साल हो गए, सदैव रहेंगे। ये देवर्षि नारद धाम है। पता नहीं कहीं और भी ऐसा किसी महापुरुष के द्वारा, किसी ऋषि के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा ऐसा हुआ होगा। ऐसा अभी तक देखने सुनने में नहीं आया है। बाद में हो गया होगा। नमन है नारद जी को,
वो तो सारे संसार में व्याप्त हैं, भ्रमण करते रहते हैं विश्व में। लेकिन ये नारद धाम, ये 1996 में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और हम सब इनके सिखाए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मैं आशा भी करता हूं और प्रयास करता हूं कि जितने भी व्यक्ति हमारे संपर्क में, हम लोगों के संपर्क में आए, वो सब इसी भक्ति मार्ग से, प्रेम मार्ग से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें और रहेंगे। हम पहुँचे हैं गुन्नौर के नारद कुटी धाम में। आज यहाँ पे विद्वान के रूप में आदरणीय महंत जी भी हैं। स्वामी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जीवन का सिद्धांत क्या होता है, आखिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कार्य हमारा है और क्या कार्य हमको करना चाहिए, क्या कार्य करके यहाँ से वहाँ जाएंगे तो किस कार्य पे हमें सफलता प्राप्त होगी। हम जीवन के सिद्धांत के विषय में जानना चाहेंगे आदरणीय स्वामी जी। मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति आज भी मौजूद है। मनुस्मृति, समाज कैसे चले, कैसे रहे, सुख शांति से कैसे रहे, और पुराणों में भी बातें स्पष्ट हैं, सब लोग जानते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 व्यवस्थाएं हैं। हम संसार में रह करके सांसारिक कार्यों को करते हुए, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, जब आखिरी चरण तक पहुंचने की बात आती है तब हम उधर जाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि मृत्यु जो है वो संसार को छोड़ने का नाम है। हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, अर्थात हम गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं विद्वान होने के लिए। जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। विद्या प्राप्त करके कोई कैसी विद्या प्राप्त करता है, कोई कैसी करता है। गृहस्थ आश्रम, हम विवाह करेंगे, संतान होगी, उनका पालन पोषण करना है हमको। हम समाज में हैं तो हमको सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका आदर करना है, उनका पालन करना है। संतान की विवाह की स्थिति जब पूरी हो जाती है और पुत्र जब अपनी आजीविका खुद कमाने लगता है, तब व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये है कि वो गृहस्थ की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका है। अब उसको अपने लिए सोचना चाहिए कि अब मैं आगे क्या करूँगा। तो ऐसा मार्गदर्शन गुरु देगा। उस समय चूँकि जंगल हुआ करते थे, बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी स्कूल की, ऋषि मुनि साधु महात्मा जंगल में ही पढ़ाया करते थे, तो उनको वानप्रस्थ वन में प्रस्थान करना होता था। चूँकि शुरू में मोह माया छूटती नहीं है प्राणी से, घर एकदम छूट नहीं सकता, तो ये व्यवस्था की गई कि तुम कभी गुरु के पास चले गए, कुछ दिन वहाँ रहे, कुछ दिन चले आए, फिर वहाँ रहे, तो धीरे धीरे जो मोह है परिवार से वो भंग हो जाएगा। तब हम अपने गुरु के सानिध्य में ही रहेंगे। और जब ये स्थिति आ जाती है तब गुरु द्वारा जो सही मार्गदर्शन है, जो सही विद्या है अध्यात्म की, वहाँ से शुरू होती है। अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके कोई सामाजिक कार्य नहीं है जो उसको करने हैं। उसका एक ही कार्य है कि अब मैं क्या करूं, ये गुरु बताएगा। तो गुरु क्या बताता है कि तुम आत्मा हो, शरीर तो यहाँ रहेगा, आत्मा दिखती नहीं है किसी को। तो हम इस आत्मा को परमात्मा से मिलाएं, यही योग है। हमारी योग परमात्मा से मिले, भटके नहीं रास्ते में, हम अपने लक्ष्य तक पहुँचें, बीच में ना रुक जाए कहीं। तो ये रास्ता गुरु बताता है। परमात्मा से मिलने का अर्थ क्या होता है कि हमारे मन में, हमारे तन में, हमारी बुद्धि में जितने भी भाव हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि, इस तरह के ईर्ष्या, द्वेष,
ये सारे भाव हैं, इन सब से मुक्त हो जाएंगे हम। जिस दिन हम इन सब भावों से मुक्त हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो जाता है, उस समय हम उस शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं जिससे हमको परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। और परमात्मा के साथ मिलन ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होता है। बस जिसे जो वार्तालाप कर रहे हैं, जिस प्रकार ये जीवन जीने का एक अवसर मिला है, आखिर वो ईश्वर जिसने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, वो हमें जानवर के रूप में दे सकता था, पेड़ों के रूप में दे सकता था, पशु पक्षियों के रूप में दे सकता था। जैसा कि कहा गया है कि 83,90,999 योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य होना चाहिए? ग्रस्त जीवन हम जी रहे हैं, इस ग्रस्त जीवन में जीते हुए ईश्वर मुझे धन्यवाद कहेगा, ईश्वर हमें कहेगा कि तुमने अच्छा जीवन जिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस ग्रस्त जीवन में रहते हुए हम क्या कार्य करें कि ईश्वर का मेरा जीवन पृथ्वी पे देना मनुष्य रूप में सफल हो। हम ये जानना चाहते हैं आदरणीय स्वामी। ये तो ठीक बात है कि 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाखवीं योनि मनुष्य योनि है। उससे पहले हम किस किस योनि में जन्म ले चुके हैं ये हमको पता नहीं हो सकता। परमात्मा ने वो बुद्धि विवेक हमको नहीं दिया है। हमको ये पता है कि हम मनुष्य हैं, और अभी बताया था हमने कि हमको चारों आश्रमों के हिसाब से चलते हुए, ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, हमको जो अंतिम आश्रम में पहुंचते हैं जिसको बोलते हैं संन्यास आश्रम, उस स्थिति में हमारा संसार के किसी भी क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं होता है। हम केवल अपनी आत्मा रूप में होकर के परमात्मा से मिलने के प्रयास में जुटे होते हैं। उसकी प्रक्रियाएं होती हैं और उन प्रक्रियाओं को करते करते हम ऐसा कर लेते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। स्थिति यह आती है कि आत्मा हमारी उस स्थिति में कैसे आए कि हम परमात्मा से मिल रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है। यही लक्ष्य है। अंतिम योनि हमको मिली है उस कार्य को करने के लिए जो परमात्मा तक हमको लेके जाएगी। और इसके लिए बड़ी स्पष्ट सी बात है कि हमारे मन बुद्धि में किसी भी तरह से संसार के प्रति और संसार के जीवों के प्रति किसी भी तरह का कोई मोह भाव नहीं होना चाहिए। निर्लिप्त, एकदम निर्लिप्त, कोरा, अलिखित। जब ये मानसिक स्थिति आती है उस समय हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में होती है और परमात्मा में मिलने की स्थिति होती है। परमात्मा से कब मिलेंगे ये निश्चय उसका है, हमारा नहीं। हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं, हम परीक्षक नहीं हैं। तो ये उसी परमात्मा का अधिकार है, विशेष अधिकार है कि अमुक भक्त, उसकी आत्मा इस स्थिति में आ गई है कि हम उसको अपने पास अब स्थान देंगे। हमें उसको प्रयास करना है और उसके लिए बहुत साधारण सा सरल सा तरीका जो है वो ये है कि हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अन्य सब विचारों को एकदम अपने अंदर से बाहर कर दें, निर्लिप्त कर दें, बिल्कुल स्पष्ट कर दें, साफ स्वच्छ कर दें, उस पर कुछ ना हो। तब उस यात्रा का, परमात्मा से मिलने की जो यात्रा है हमारी, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। एक मिनट। कुमार सिंह, पिता श्री स्वर्गीय वर बहादुर सिंह, निवासी गुन्नौर। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी जो दिसंबर 95 में यहाँ आए हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे। आपकी धर्मपत्नी जी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत की थी और आप सन 84 में नौकरी से इस्तीफा देके परम पूज्य श्री नारद जी के संकेत पर, माता जी के संकेत पर आप संत हुए। हरिद्वार जाके अपने वस्त्र फेंक दिए गंगा जी में और एक धोती
और उसी का आधा लपेट के वहाँ संत हुए और उसके बाद अपनी साधना में लीन हुए। माता जी की ऐसी कृपा, आप 1 दिन 2 दिन पर भोजन प्रसाद का इंतज़ार करते भी रहे, लेकिन कहीं से न मिला। आप किससे मांगने की आदत तो थी नहीं कभी, चूँकि आप प्रोफेसर थे, हमेशा शान से जिया था। अब किससे मांगे, कैसे करें, लेकिन माता जी की कृपा। जब 3 दिन बीत गए आपको फांका मारते हुए, तो स्वयं एक कन्या के रूप में माता जी आई टिफिन लेके, गुरु जी को प्रसाद दिया, खाए। 3 दिन बाद आपको भोजन मिला। फिर माता जी की साधना तपस्या में आप उत्तीर्ण हुए और तब से यहाँ जब आए हैं, आप जा रहे थे जामुन की गुफा साधना करने लेकिन प्रभु की इच्छा थी, माता जी की, शिव जी की, कि आप यहाँ आए। आपको यहाँ संकेत हुआ रुकने का, तो आपका सामान उस समय गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में था। वहाँ आप रहे हैं एक आश्रम में, जहाँ गंगा जी बिल्कुल घाट बस सीढ़ियों का अंतर था, वहाँ रहते रहे। अब जब संकेत हुआ तो आप यहाँ आए और तब से यहाँ हमारे गांव में जो भी शराब, नशा, गोश्त, मांस, मछली खाने वाले थे, जो भी गुरु जी के संपर्क में आए, सब सुधर गए और आज आपका भक्त हैं, आपके दिए हुए गुरु मंत्रों का जाप करते हैं और सबका भला हो रहा है। ये सब गुरु जी की कृपा है, आशीर्वाद है। क्षेत्र वासियों को मेरा आशीर्वाद है कि वो सब हमारे पूर्वजों द्वारा, गुरुओं द्वारा बताए प्रेम मार्ग पर, परस्पर सहयोग के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन यापन करें, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहें, परिश्रम करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखपूर्वक इस तरह अपना जीवन यापन करें। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु।